नमस्कार। आज हम राष्ट्र साहित्य की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ते हैं। आदिकाल में सिद्धनाथ और जैन साहित्य के बाद में राष्ट्र साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्र साहित्य आश्रयदाता राजाओं के प्रशंसा में लिखा गया है। जहाँ भी चारण कवि जिस राजा के यहाँ रहते थे, उस राजा की प्रशस्तियाँ इन्होंने अपने काव्य में गाई हैं। राष्ट्र साहित्य जो है वो एक विशिष्ट शैली का नाम है, जिसमें चरित्र परक काव्य लिखा गया। इस साहित्य की विशेषताओं में है, सबसे पहले आश्रयदाता की विशेषता। जो चारण अपने जिन राजाओं के आश्रय में रह रहे थे, उन राजाओं के प्रशंसा में और उनके चरित्र का वर्णन इन्होंने अपने काव्य में किया है। युद्ध और प्रेम का चित्रण इस काव्य की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इन रासोकारों ने युद्धों का चित्रण बहुत सजीव किया है। युद्धों का चित्रण और वीरता का चित्रण इनकी महत्वपूर्ण इस रासो काव्य की विशेषता है। परमाल रासों में आया है कि 12 वर्ष ले कुकर जिए और 13 वर्ष लिए जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। मतलब 18 साल तक कोई क्षत्रिय युवक जिंदा रह सकता है, उसके बाद उसे लड़कर मर जाना चाहिए। इन युद्धों में प्रेम, युद्धों के साथ प्रेम का भी चित्रण हुआ है। इसका मतलब तलवारों की खनखनाहट ही नहीं, पाजों की रुंझुन भी इस साहित्य में सुनाई देती है। युद्धों का जो वर्णन हुआ है वो बहुत सजीव है, क्योंकि ये रासोकार जो थे वो केवल कलम के सिपाही, कलम के धनी नहीं थे, तलवार के भी धनी थे और स्वयं युद्ध मैदान में जाया करते थे और वहाँ जो देखा करते थे उसे आंखों देखा अपने काव्य में प्रस्तुत करते थे। कटी फटी लाशें, रक्त की नदियाँ बहती हुई, तलवारों की कनकनाहट, हाथियों की पंक्तियाँ, घोड़ों की पंक्तियाँ, इस प्रकार उनके काव्य में बहुत सजीवता के साथ वर्णन मिलता है। हालांकि इन कवियों ने अपने राजाओं के चरित्र का वर्णन करने में अतिशयोक्ति का सहारा लिया है। इन्होंने 3 लोक के, 3 गांव के राजा को जो स्वामी है उसे 3 लोक का स्वामित्व बता दिया है। कुरूप से कुरूप राजा को कामदेव का अवतार बता दिया है। किसी मरे हुए राजा के साथ युद्ध दिखाकर उसमें अपने आश्रयदाता को विजयी बता दिया है। इस प्रकार की अतिशयोक्तियाँ इस काव्य में मिलती है। इन काव्यों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। ये जितने भी कथानक लिए गए हैं वो इतिहास से प्रसूत है, परंतु इतिहास की घटनाएं और इतिहास का समय इन काव्यों में पूरा ठीक नहीं बैठता, संगत नहीं बैठता। कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जो घटनाएं इन्होंने बदल दी हैं, समय के साथ भी छेड़छाड़ हुई है। इससे लगता है कि ये काव्य उस काल के नहीं है जिस काल के ये बताए गए हैं, या उस कवि के नहीं है जिस कवि के बताए गए हैं, इसलिए इन्हें संदिग्ध करार कर दिया जाता है। इस काल में एक संकुचित राष्ट्रीयता मिलती है। मसलन मतलब ये है कि राष्ट्रीयता का भाव इस काव्य में है, परंतु वो उस प्रकार की राष्ट्रीयता नहीं थी कि आज से तो हिमाचल से समुद्र पर्यंत तक राष्ट्र को एक रूप देखने की बात थी। ये छोटे छोटे अपने सामंत, अपने ही राज्य को, छोटे राज्य को ही अपना देश माना करते थे। संकुचित राष्ट्रीयता इस काल की विशेषता है। इस काव्य में विरह का बहुत सजीव और घना सघन चित्रण हुआ है। जो नायिकाएं हैं वो अपने प्रेम में, अपने नायक के विरह में विरहित रहती है। बिसलदेव रासो इसी प्रकार का एक विरह का श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसमें राजमती जो है अपने पति बिसलदेव के लिए जो भावनाएं व्यक्त करती हैं वो बहुत अनुपम है। स्त्रीय जन्म का इंदियो हो महेश, अवर जन्म थारा घना हो नटेश। इस प्रकार की बातें इस काव्य में बहुत मिलती हैं। ये काव्य में कथानक रूढ़ियाँ हैं। इसमें बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो हर रासों में लगभग देखने को बराबर मिलती है। जैसे चित्र दर्शन, गुण श्रवण, रूप दर्शन, स्वप्न दर्शन से प्रेम हो जाना, किसी नायिका का किसी द्वीपवासी नहीं होना और उसमें कई तरह के संकट आना उसे प्राप्ति के लिए, और फिर किसी देवता साधु द्वारा मदद करना, किसी मंदिर, उपवन या वाटिका में नायक नायिका का मिलना, अभिभावक से संघर्ष, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो दोहराई गई हैं। और जो बातें काव्यों में बारी बारी दोहराई जाती हैं उन्हें कथानक रूढ़ियाँ कहते हैं। इसमें प्रकृति का उद्दीपन रूप विशेष रूप से मिलता है। प्रकृति नायक नायिका के भावों को उद्दीप्त करने के लिए सहयोगी रूप में आई है। ये काव्य दरबारी काव्य है। इसमें जन गायब है। जनता के तीज, त्यौहार, व्रत, उत्सव, मेले इत्यादि देखने को नहीं मिलते।
इसमें दरबारों की चालाकियाँ, कलाकारियाँ, कूटनीतिक बातें, युद्ध के वर्णन, इस प्रकार के वर्णन ही इसमें मिलता है। ये काव्य दोनों रूपों में मिलता है, मुक्तक और प्रबंध में। मुक्तक में विशलदेव रासो है, जिसमें भी प्रबंधाभास है। इसके अलावा बाकी सारे काव्य जैसे पृथ्वीराज रासो हो या विजयपाल रासो हो, कुमार रासो या प्रमाल रासो है, इन चारों को हम प्रबंध की श्रेणी में डालते हैं। छप्पय, तोटक, तोमर, नराज, पदड़ी, दूहा आदि छंदों का प्रयोग हुआ है और बहुत सारे अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ध्वनि आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अतिशयोक्ति और उपमा अलंकार बहुत मिलते हैं। अतिशयोक्ति का एक उदाहरण है कि जब पके रसोई आला की तो पड़े 60 मण हींग, 60 मण हींग रसोई में लग जाती है। इस प्रकार ये काव्य बहुत विशिष्ट है। हालांकि इन काव्यों पर संदिग्धता, प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता की काली छाया जरूर पड़ी है, परंतु इनका साहित्य महत्व बहुत अक्षुण्ण है, बहुत महत्वपूर्ण काव्य है रासो काव्य। नमस्कार।